जब से ये आर्मी चीफ बने हैं ये 2-4 बार लाइन ऑफ कंट्रोल तो गए होंगे, जाहिर सी बात है, छोटा सा मुल्क है। अब ये लाइन ऑफ कंट्रोल गए, पुराना वीडियो उन लोगों ने उठाया, अब इसको ये इंग्लिश में बोल रहे हैं, यानी कि ग्लोबल ऑडियंसेस को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं आसिम मुनीर अंग्रेजी में। अब ये वहां पे जाके जवानों से बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी फौज के जवानों से, और ये चाहते हैं कि हम ये विश्वास करें कि ये शुद्ध खालिस अंग्रेजी बोल रहे हैं और सारे जवान ऐसे ऐसे करके सर हिला रहे हैं कि साहब बहुत बढ़िया चीज आपने करा, ये सब फ्रॉड है। एक मदद की गुहार है बाकी दुनिया से कि भाई साहब आके बचाओ, इंडिया मारने वाला है, इसलिए अंग्रेजी में बोल रहे हैं। गौरव आर्या पाकिस्तान के वॉर प्रोपेगेंडा को बिल्कुल ध्वस्त करने वाले हैं और मैं आपसे पूछना चाह रही हूं मेजर गौरव आर्या, आप तैयार हैं? क्योंकि आज पाकिस्तान में जो हुआ मैं आज दर्शकों को बताने वाली हूं। भारत के साथ युद्ध के लिए तैयार होने की डींग हाँकने वाले पाकिस्तान का असली हाल क्या है, ये मैं एक एक करके आज मेजर आर्या के साथ मिलकर उनके प्रोपेगेंडा का बबल फोड़ने वाली हूं। ये है नवभारत पर पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का काउंटर स्ट्राइक गौरव आर्या के साथ। सबसे पहले देखते हैं और शुरू करते हैं एलओसी पर असीम मुनीर के कथित दौरे के वीडियो से। पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा मशीन ने आज दावा किया कि असीम मुनीर ने एलओसी का दौरा करके अपनी सेना की तैयारियां परख ली हैं, लेकिन जो वीडियो सामने रखा है उसमें आवाज बाद में वॉइस ओवर करके इंटरनेट में कैसे इंसर्ट की है, ये सब कुछ वहां पर गोलमाल होता हुआ नजर आ रहा है। अरे भैया, मुनीर एलओसी आज ही गए थे या पहले गए थे? अब मेजर गौरव आर्या, मैं आपको लिप मूवमेंट दिखाना चाहती हूं, क्या बोल हैं और क्या बोला जा रहा है वो तो लिप मूवमेंट के साथ मैच ही नहीं हो रहा। ये क्या चल रहा है आप ही समझा दीजिए। ये देखिए, पाकिस्तानी आवाम पर और इंटरनेशनल आवाम पे एक बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है। ये 420 है, ढकोसलापन है, दोगलापन है, नंबर 2 का काम है। देखिए, ये पुराना वीडियो है। अब पुराने वीडियो, जब से ये आर्मी चीफ बने हैं ये 2-4 बार लाइन ऑफ कंट्रोल तो गए होंगे, जाहिर सी बात है, छोटा सा मुल्क है। अब ये लाइन ऑफ कंट्रोल गए, पुराना वीडियो उन लोगों ने उठाया, अब इसको ये इंग्लिश में बोल रहे हैं, यानी कि ग्लोबल ऑडियंसेस को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं आसिम मुनीर अंग्रेजी में कि देखो भाई, भारत ने जो हमारे खिलाफ का, इन्होंने नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की बात करी नाविका, यानी कि पानी, एनर्जी, फूड, खाद्य पदार्थ, ये सब इनको हम कहते हैं नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। अब ये वहां पे जाके जवानों से बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी फौज के जवानों से, और ये चाहते हैं कि हम ये विश्वास करें कि ये शुद्ध खालिस अंग्रेजी बोल रहे हैं और सारे जवान ऐसे ऐसे करके सर हिला रहे हैं कि साहब बहुत बढ़िया चीज आपने करा, ये सब फ्रॉड है। मैं आपको बता रहा हूं, कुछ नहीं, ये एक मदद की गुहार है बाकी दुनिया से कि भाई साहब आके बचाओ, इंडिया मारने वाला है, इसलिए अंग्रेजी में बोल रहे हैं। अरे भाई, आप अपने फौजियों से बात कर रहे हो, बात करो उर्दू में, बात करो पंजाबी में, बात करो पश्तो में, जो उनकी लैंग्वेज है उससे बात करो, आप इंग्लिश में। अच्छा, लिप सिंक की एक और बात है, ये वीडियो ही पूरा फ्रॉड है, ये कभी और का वीडियो है, कभी और इसको चला रहे हैं और दूसरी भाषा में, वहां पे कुछ और बोला, फिर बाद में जाके स्टूडियो में मुझे लगता है इसका यूट्यूब चैनल है नाविका, आसिम मुनीर यूट्यूबर है। ये लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। यही सब ड्रामा कर रहा है ये। नहीं, पर ये ड्रामा कुछ ज्यादा नहीं हो गया कि आप फौज के साथ अंग्रेजी में बात कर रहे हैं? ये यूके को बता रहे हैं कि ये यूएसए को बता रहे हैं, टर्की को बता रहे हैं, किसको बता रहे हैं? फौजी तो समझ नहीं रहे। नाविका देखिए, पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, इसका ड्रामा भी बड़ा होगा। हम ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे उससे कि छोटा ड्रामा करेगा तो बड़ा ड्रामा करेगा। अब देखिए, ये अंग्रेजी बोल रहा। अच्छा, दूसरी चीज, आपने वॉइस में एक और चीज देखी, दिस इज नॉट अ वॉइस जो कि खुलेआम एक ओपन एयर में बोला गया है, ये स्टूडियो का वॉइस है। इसका साफ पता लग रहा है कि स्टूडियो में रिकॉर्ड करा गया है और इसको सुपर इंपोज करा गया है। लिप सिंक अलग बात है, ये वहां पे था भी तो नहीं। ये तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट हो गया, ये पाकिस्तानी आर्मी चीफ थोड़ी हुआ। अब इनको बैन कर दिया, वरना वी कुड हैव लुक्ड एट हायरिंग हिम फॉर सम टाइम, बट इसको बैन कर दिया, दैट्स अ सेपरेट थिंग। बड़ी बात आप कह रहे हैं। चलिए, आज का दूसरा वीडियो भी एलओसी से ही है, जिसे पाकिस्तान ने जारी किया है। ऐसा लग रहा है कि टूल किट वाले पत्रकारों को पाकिस्तान ने एलओसी की आज सैर कराई है और सैर में
क्या क्या हुआ उन्हें दिखाना चाहते हैं, क्योंकि नंबर बटोरने हैं और ये नंबर फॉरेन एजेंसी से बटोरने हैं। पिछले हफ्ते ये रिपोर्ट्स आई थी कि सारे मदरसे हटा दिए, वहां से सारे कैंप्स चले गए, पाकिस्तान ने पीओके के आतंकी कैंपों को पहले ही सफाई कर दिया। ये सारी खबरें हमारे पास आई थी। अब जब सब कुछ सैनिटाइज हो गया तो ये देखिए कैसे लेकर जा रहे हैं अपने सारे के सारे पत्रकारों को। साउंड दिया है इन्होंने, कोई साउंड ही नहीं दिया। मतलब अगर पत्रकार कुछ पूछ भी रहे हैं तो कुछ ऐसा ना निकल जाए मेजर गौरव आर्या जो दुनिया तक अनसेंसर्ड चला जाए। तो साउंड भी नहीं दिया, वीडियो रिलीज किया। ये बेचारे 2-4 गरीब पत्रकारों को लेकर जाते हैं। ये 2 लेवल पे लेकर जाते हैं नाविका, मैं आपको बताऊं। एक, मार खाने से पहले, अब जब भारत मारेगा तब मार खाने के बाद देखो इतना मार दिया। ये पूरा एक माहौल बनाते हैं और आज से नहीं कर रहे, ये बहुत समय से कर रहे हैं। जब भारत ने बालाकोट करा था तो इन्होंने बोला कि नहीं, कुछ पेड़ गिरे हैं, कुछ कौवे मरे हैं, भारत ने तो कुछ भी नहीं करा, भारत तो झूठ बोल रहा है। तो भारत ने बोला कि ठीक है, आप जाके वहां पे विदेशी पत्रकारों को ले जाइए। ये 41 डेज 41 दिन के बाद ले गए, तब तक लीपा पोती डेंटिंग पेंटिंग सब कर चुके थे, उसके बाद लेकर गए। 41 दिन के बाद कहते हैं देखो भारत ने तो कुछ करा ही नहीं। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पे, ये इनके मंत्री जा रहे हैं, मंत्री दुनिया भर को दिखा रहे हैं कि देखो भारत क्या कर रहा है, देखो कितना बुरा कर रहा है। ये मदद की गुहार है, ये बेसिकली मदद की गुहार है कि भारत मारने वाला है, बचाओ बचाओ, हमारे बाप की तौबा बचाओ, भारत मारने वाला है। इनको ऐसा लगता है कि ये जाके पत्रकार कोई एक बेचारा बांग्लादेश का होगा, एक कोई टूटा हथियार तुर्की का होगा, ऐसी 4-5 गरीब देश के इकट्ठा करके ये जाएंगे और दुनिया भर में रोएंगे। दैट इज व्हाई दे हैव गॉट देम। ये उसी के लिए लेकर आए हैं, अपनी पब्लिसिटी प्रोपेगेंडा करने के लिए। तो पब्लिसिटी प्रोपेगेंडा इस तरह का कि पहले सफाई कर लो, फिर एक औपचारिक सा टूर कर लो और दिखाओ दुनिया को कि हाय तौबा, हमारे साथ कितना बुरा हो रहा है। लेकिन गौरव आर्या जी, पाकिस्तान भारत से युद्ध के लिए तैयार होने के चाहे जितनी मर्जी दावे कर ले, लेकिन सच्चाई छिप नहीं सकती। और यह सच्चाई इस्लामाबाद के लाल मस्जिद में मौलाना ने आज साबित कर दी। मौलाना ने पूछा कि भारत से जंग हुई तो कितने लोग पाकिस्तानी सेना के साथ होंगे, जरा हाथ खड़ा करें। लेकिन हिंदी का मुहावरा है ना, हाथ खड़े तो हुए नहीं, हाथ खड़े हो गए। एक भी हाथ खड़ा नहीं हुआ। ये क्या दिखाता है? ये लाल मस्जिद तो इस्लामाबाद में है, जहां इनकी हुकूमत है मेजर गौरव आर्या, यहां ही कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा। तो ये नेशनलिज्म पाकिस्तान में कितना होगा? नहीं, देखिए नाविका, अब आपको समझ में आ गया कि पहलगाम हुआ क्यों था। कारण यह है कि आसिम मुनीर के साथ कोई नहीं खड़ा। उसने सोचा कि मैं टेरर अटैक करूंगा, भारत जवाबी कार्रवाई करेगा। जब भारत जवाबी कार्रवाई करेगा तो पूरा देश मुझे लीडर मानेगा और मेरे पीछे खड़ा हो जाएगा। लाल मस्जिद वही है जहां पे मुशर्रफ ने अटैक करवाया था और यहां पे कई सौ स्टूडेंट्स मारे गए थे, तालिब इल्म मारे गए थे यहां पे। और पाकिस्तान की एसएसजी स्पेशल जो ग्रुप है पाकिस्तान का, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, जो उनका कमांडो ग्रुप है, उसने हमला करा था लाल मस्जिद में। और लाल मस्जिद में यही जो मौलाना है जो कह रहा है कि कौन पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा, इसका भाई लेडीज सलवार कमीज और बुर्का पहन के भागा था। यही जो है मौलाना बोल रहा है कि कौन खड़ा होगा मेरे साथ, इसी का भाई। ये 2 भाई चलाते हैं। आप मजाक तो नहीं कर? नहीं, मैं सही बोल रहा हूं, आप चेक कर सकते हैं। ये मौलाना जी, और वैसे तो आसिम मुनीर को मुल्ला मुनीर भी कहते हैं। अब मुल्ला मुनीर के साथ मस्जिद में कोई हाथ नहीं उठा रहा, ये क्या चक्कर है? मुल्ला मुनीर भी भागेगा बुर्का पहन के जब इंडियन आर्मी आएगी। ये पुराना दस्तूर है। बट आपने जो वीडियो दिखाया बड़ा इंपॉर्टेंट है नाविका, और ये वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूं कि ये पब्लिक मूड गेज करता है। आम पाकिस्तानी मूड में नहीं है। बात यह नहीं कि आम पाकिस्तानी डर गया, बात यह नहीं है। बात यह है कि आम पाकिस्तानी मुनीर से इतना त्रस्त है, इतना परेशान है कि देयर आर सो मेनी पीपल। खैबर पख्तूनख्वा में लोग कहते हैं कि यार प्लीज मुनीर को आओ, मारो, उठा के ले जाओ उसको, हमारा कोई लेना देना नहीं है तुमसे। लोग इतने परेशान हो गए इस आदमी से। और आपने खैबर पख्तूनख्वा की बात की तो मैं आपको खैबर पख्तूनख्वा के मौलाना की भी बात सुना दूं। मौलाना की वहां पर एक तकरीर सुनाती हूं। मौलाना कह रहे हैं कि अगर युद्ध हुआ तो पश्तून भारत की सेना के साथ होंगे। कह रहे हैं कि जब मैं जेल में था तो वहां लोग अल्लाह से दुआ मांगते थे कि अगर भारत पाकिस्तान से युद्ध करे तो हम भारत के साथ लड़ें, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी के साथ हम नहीं जाएंगे क्योंकि इतना जुल्म किया है इन्होंने। और कुरान की कसम खाकर कह रहे हैं कि वो भारत के साथ हो जाएंगे। बड़ी बात है, एक तरफ बलोची, एक तरफ ये पख्तून के अगर सारी आर्मी, सारे सोल्जर, सारे लोग भारत की आर्मी के साथ होंगे तो पाकिस्तान का होगा क्या? बहुत दुख है
इनकी आवाज में मैं आपको बताता हूं ये जो मौलाना साहब हैं क्या बोल रहे हैं। बेसिकली उनका ये कहने का मतलब है कि यहां पे इतना जुल्म करा है पाकिस्तानी आर्मी ने, किसी का भाई मार दिया, किसी का बाप मार दिया, किसी की बहन उठा के ले गए, किसी के बेटे का कत्ल कर दिया। कई सारे लोग डिसअपियर्ड हैं बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में हजारों लाखों की तादाद में ऐसे लोग हैं। एक दिन फौज आती है शाम को, किसी के 14-15 साल के बेटे को उठा ले जाती है, मां बाप सर पटक देते हैं पुलिस चौकी में, फौज की चौकी में कि हमारा बेटा अगर तुमने मार दिया, अगर कहीं दफना दिया तो बताओ, यहां इसकी लाश है, कम से कम नमाज जनाजा हम पढ़ लें। लेकिन उनको वो भी नसीब नहीं होता। देयर इज नो क्लोजर। आज की तारीख में ये क्यों हथियार उठाने को तैयार है अपनी हुकूमत के खिलाफ, अपनी फौज के, जबकि पठान हर समय पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। आज की तारीख में वही पठान कह रहा है कि अगर भारत आता है तो मैं भारत के साथ खड़ा हूं, मैं तुम्हें ठोकूंगा। बहुत दुख है नाविका इनके वर्ड्स में, लेकिन वो वही समझ सकता है जिसने अपना कोई खोया है। लेकिन ये पश्तून, और मैं इससे बहुत सीरियस नोट पे लेना चाहती हूं, अगर ये पश्तून पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ हो जाए तो चांस है पाकिस्तान आर्मी का कि उनका कुछ डैमेज हो जाए? बहुत ज्यादा, क्योंकि लड़ने वाले यही हैं। मैं आपको छोटा सा किस्सा सुनाता हूं। जब मैं लाइन ऑफ कंट्रोल में था तो वहां से इन्फिल्ट्रेशन होता था, क्योंकि फेंस नहीं था, और वहां से काफी लोग आते थे, पाकिस्तान से, चाइना से, उज्बेकिस्तान से, दुनिया भर का, यूनाइटेड नेशंस ऑफ टेररिज्म हम बोलते थे, सब लोग आते थे वहां पे, कश्मीर में जिहाद करेंगे। सिर्फ पठान था जो एंड तक लड़ता था। जो लाहौरी थे वो 4 मिनट के बाद अपना हथियार डालते थे, सरेंडर करते थे। पठान था आखिरी गोली तक लड़ता था, और हमें पठानों की सिर्फ लाशें मिली हैं, हमने जिंदा पठान मैंने अपनी एक्सपीरियंस में नहीं देखा। लाइन ऑफ कंट्रोल में अगल बगल वाली बटालियंस का एक्शन था, हमारे लेफ्ट और हमारी राइट वाली बटालियंस का एक्शन था। मैंने 2 एक्शन देखे, दूसरी बटालियंस ने करे, हमारा नहीं। लेकिन मैंने यह जरूर देखा कि पठान जिंदा नहीं पकड़ा हमने। बाकी जो लाहौर के, गुजरावाला, सियालकोट, जैसे ही ज्यादा फायरिंग हुई, इनका ऐसा रहता था क्या तो जनाब आप ठीक कह है, ले रहे जाओ। हैं कि ये काउंटर स्ट्राइक पश्तून कर सकते हैं पाकिस्तान की आर्मी पे? मेजर गौरव आर्या, आप ये कह रहे हैं? वो कर रहे हैं। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान तो पश्तून है, ये पश्तून है, ये कर रहे हैं काउंटर स्ट्राइक, आज की तारीख में कर रहे हैं। दर्शकों, भारत ने जब सिंधु जल समझौता निलंबित किया तो पाकिस्तान की ओर से गीदड़ भपकियां आने लगी कि दिस विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर, मतलब आपने हमसे युद्ध छेड़ दिया है। सबसे बड़ा बयान बिलावल भुट्टो ने दिया था कि दरिया में या तो पानी बहेगा या भारत का खून। लेकिन भारत ने बगालियर में और सलाल में डैम में बंद कर दिया पानी, और चिनाब का पानी सूख रहा है। 2 दिन में चेनाब का पानी का बहाव 85% तक कम हो चुका है। ऊपरी चेनाब के अहम हिस्सों में हैंड मराला पर सिर्फ लगभग 11,000 क्यूसेक पानी बचा है, जबकि पहले यहां लगभग 87,000 क्यूसेक पानी होता था, यानी कि 85% पानी कम हो गया है। मेजर गौरव आर्या, पाकिस्तान की तरफ चेनाब सूख रही है, क्या पाकिस्तानियों का ये गला सुखा देगा? क्या वाकई ये एक्ट ऑफ वॉर होगा? इससे पाकिस्तान को फर्क पड़ेगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं नाविका, बड़ी इंटरेस्टिंग। जब इंडस ट्रीटी को भारत ने बोला कि वील कीप इट इन अबेयंस, राइट, तो पाकिस्तानियों ने बड़ा मजाक उड़ाया। पाकिस्तानियों ने बोला कि भारत के पास तो कैपेसिटी नहीं है वाटर स्टोरेज की, भारत कहां करेगा, भारत ने तो कर दिया, मोदी ने तो कर दिया। उनको यह नहीं पता था कि यह भी होने वाला है। आज की तारीख में वही पाकिस्तानी कह रहे हैं कि यार हमारा तो गला सूख गया, हम क्या करें। सूखी नजर आ रही हैं, ये डैम पर पानी देखिए कितना कम आ रहा है। जी, वो सारे दरवाजे कर दिए बंद, अब वहां पे पड़ेगा सूखा। एंड दिस डायरेक्टली इंपैक्ट, सीधा इसका इंपैक्ट नाविका जाता है जो पाकिस्तानी पंजाब का एरिया है, और पंजाब पाकिस्तान का दिल है। और अगर पंजाब में कीमतें बढ़ती हैं, लोग सड़क पे आएंगे, तख्ता पलट पंजाब से होता है, खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान से नहीं होता। तख्ता जब भी पलटा है पाकिस्तान का, पंजाब से पलटा है। बड़ी बात कह रहे हैं मेजर गौरव आर्या, और अब पाकिस्तान भारत से लड़ने चला है, लेकिन पहले बलूचिस्तान ही बचा ले अपना। बलूचिस्तान में छिड़ रहे गृह युद्ध में पाकिस्तान को कल बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। बलूचों ने सीपैक यानी कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारी रोड जो है उस पर ट्रकों को जला दिया। ये पाकिस्तान और चीन के कंस्ट्रक्शन ट्रक थे। 4 पंजाबी मजदूर अगवा भी कर लिए गए हैं। इसका क्या इंपैक्ट है और इसका क्या इंपॉर्टेंस आप देख रहे हैं मेजर गौरव आर्या? नहीं, देखिए, ये तो एक्चुअली क्या है कि जो पाकिस्तान के पंजाबी हैं, ये करीब 54% ये लोग आबादी में हैं, और इनकी ताकत ब्यूरोक्रेसी में, फौज में, जस्टिस सिस्टम में, हर जगह इनकी है। लेकिन जो बलूचिस्तान है वो कम से कम 44% लैंड मास है।
और बलोच कहते हैं कि हम इतने बड़े हैं, जमीन हमारे पास ज्यादा है, वसाइल हमारे पास ज्यादा हैं, लेकिन सबसे गरीब हम लोग हैं। तो इनकी लड़ाई जो है वसाइल के लिए भी है, मिनरल वेल्थ के लिए है। सुई गैस से गैस निकलती है, जो बलोच मां है उसकी आंखें पथरा गई सूखी लकड़ी से धुएं के अंदर अपने बच्चों के लिए खाना बनाने के लिए, लेकिन वो गैस लाहौर जाती है और लाहौर के चूल्हे और लाहौर के घर रोशन करती है। यह परेशानी